इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आर्किटेक्ट टेम्पलेट। इसके लिए हमने HTML में लिख दिया, हमने टेक्स्ट HTML का टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद फिर टाइटल में लिख दिया आर्किटेक्ट टेम्पलेट, और हमने जो W3 की है ये लिंक दे दी है CSS यहाँ पर कि W3 CSS। अब हमें CSS लिखने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। और एक न्यू बार लिया हमने, न्यू बार में हमने एक डिव टैग लिया जिसका क्लास का नाम दे दिया हमने टॉप। अब W3 लिखा हमने ताकि W3 की CSS यहाँ पर काम करेगी, लिंक हो गई है, हमने लिंक दे दी ऊपर पहले, और ये W3 लिखने की देर है बस। अब हमें CSS लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने एक दूसरा टैग ले लिया डिव, और इसके अंदर क्लास लगा दी बार, वाइड, वाइड और पेडिंग, ये सब काम करेगी। कार्ड एक एंकर टैग लिया, इसमें भी एक क्लास लगा दी बार, आइटम, बटन। उसके बाद इसमें एक बोल्ड वाला टैग लिया जिसमें लिख दिया B और R, और आर्किटेक्ट लिख दिया हमने। इसको सेव कर दिया और डिस्प्ले देखा यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर ये होर वगैरह सब लग गया। हमने कुछ CSS नहीं लिखी, सिर्फ लिंक कर दी CSS की। उसके बाद फिर अब राइट साइड में लिखेंगे, लेफ़्ट साइड हो गया, अब राइट साइड वाला बनाएंगे हम यहाँ पर। तो एक क्लास लिया हमने डिव टैग के अंदर जिसमें लिख दिया राइट, हाइड, स्मॉल। एक एंकर टैग लिया जिसमें लिख दिया प्रोजेक्ट, और उसमें क्लास लगा दी बार, आइटम और बटन, प्रोजेक्ट लिख दिया। अब इसको हमने ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर दिया, नीचे अब नाम बदल दिया अबाउट और कॉन्टैक्ट, और सेव कर दिया और डिस्प्ले देखा इसका। तो हमारे यहाँ पर तीनों लग गए। नेविगेशन बार हमारा कंप्लीट हो गया आर्किटेक्ट टेम्पलेट का। अब हमारा यहाँ हेडर सेक्शन चालू हुआ। तो हेडर सेक्शन में एक हेडर टैग लिया हमने, इसके अंदर क्लास लगा दी, इसका नाम दिया हमने डिस्प्ले कंटेनर और कंटेन और वाइड। और इसमें स्टाइल दे दी हमने मैक्सिमम विड्थ 1500 पिक्सल। ID दे दी हमने इसमें होम। हेडर टैग के अंदर ही हमने एक और लिया, एक इमेज ले ली, इमेज में एक क्लास लगा दी, इसका नाम दिया हमने इमेजेस, और लिंक कर दी हमने W3 इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारी आर्किटेक्चर की फाइल रखी हुई है। अल्टर में लिख दिया आर्किटेक्चर, विड्थ 1500 पिक्सल और हाइट 800 पिक्सल। फिर एक और क्लास ली हमने डिव टैग के अंदर, डिस्प्ले, मिडिल, मार्जिन टॉप और सेंटर। अब H1 टैग लिया, इसके अंदर एक क्लास ली कि एक्स्ट्रा लार्ज और टेक्स्ट का साइज वाइट। उसके बाद में स्पेन के अंदर हमने क्लास ली, स्पेन के अंदर पेडिंग और ब्लॉक और ओपेसिटी मिनिमम, और नाम दे दिया हमने इसमें बोल्ड करके BR। उसके बाद और एक स्पेन लिया, उसमें क्लास लगा दी हमने हाइड, स्मॉल, टेक्स्ट अलाइन ग्रे, और आर्किटेक्चर को कर दे, और इसको हमने सेव करके डिस्प्ले देखा, Ctrl+S एंड डिस्प्ले। हमारी आर्किटेक्चर की इमेज लग गई है हेडर के अंदर। अब हम सीखेंगे पेज का कंटेंट बनाना। तो सबसे पहले हमने एक क्लास ले ली जिसमें लिख दिया कंटेन और पेडिंग। W3 की क्लास तो हमारी ऐड कर ही रहे हैं हम, तो W3 लिखना पड़ता है हमें कंटेन। उसके बाद में स्टाइल लिख दी, इसमें हमने मैक्सिमम विड्थ 1564 पिक्सल। इसमें अब प्रोजेक्ट सेक्शन लिया हमने जिसमें एक क्लास ले ली कंटेनर और पेडिंग 32, और ID लगा दी इसमें प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर एक और क्लास ले ली जिसमें बार्डर बॉटम, बार्डर लाइट ग्रे और पेडिंग, इसमें लिख दिया हमने प्रोजेक्ट। फिर एक और क्लास ले ली हमने जिसमें लिख दिया रो पेडिंग। फिर क्लास ली हमने कॉलम और M6 मार्जिन बॉटम। उसके बाद फिर एक और क्लास ले ली डिस्प्ले कंटेनर। फिर क्लास ली डिस्प्ले टॉप लेफ्ट ब्लैक और पेडिंग, जिसमें लिखा हमने समर हाउस। फिर इमेज लगा दी हमने इसमें हाउस 5, और अल्टर में लिख दिया हाउस, और स्टाइल में लिख दिया हमने विड्थ 100%।
इसकी कॉपी पेस्ट कर दी हमने तीनों की, इनके नाम नंबर बदल दिए। उसके बाद फिर एक और क्लास ली रो पेडिंग, और इसके अंदर हमने क्लास ली जिसमें कॉलम और M6 मार्जिन बॉटम, और एक और क्लास ले ली जिसमें हमने लिख दिया डिस्प्ले कंटेनर। उसके बाद एक और क्लास ली जिसमें लिख दिया हमने डिस्प्ले टॉप लेफ्ट ब्लैक पेडिंग, जिसका नाम दिया हमने समर हाउस, और एक इमेज लगा दी इसमें हमने हाउस 99% कर दिया इसका, और इसकी कॉपी पेस्ट कर दी तीनों जगह, तीनों कॉपी पेस्ट कर दी और सेव कर दिया। सेव करके डिस्प्ले देखा तो हमारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सब लग गए। ये इस प्रकार इजी तरीके से हम W3 की उपयोग करके CSS का और बना सकते हैं। हेडर सेक्शन, प्रोजेक्ट सेक्शन के बाद अब है अबाउट सेक्शन। हमने एक क्लास ले ली यहाँ पर जिसका नाम दे दिया, क्लास का नाम कंटेनर पेडिंग, एक आईडी दे दी जिसका नाम अबाउट दे दिया। हेडिंग 3 के अंदर हमने एक क्लास लगा दी बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लाइट ग्रे पेडिंग अबाउट नाम, एक पैराग्राफ लिया और दूसरा पैराग्राफ ले लिया और सेव कर दिया इसको हमने, और डिस्प्ले देख लिया। तो हमारा यहाँ पर ये हेडर सेक्शन है, और ये प्रोजेक्ट सेक्शन है, और ये अबाउट सेक्शन है। अब अबाउट सेक्शन में और हम इमेज वगैरह लगाएंगे यहाँ पर। तो एक क्लास ली ड्यू रो पेडिंग और ग्रे स्केल, और इसके अंदर हमने कॉलम ले लिया, रो के अंदर कॉलम 13 और मार्जिन बॉटम। फिर इसमें एक इमेज लगा दी हमने टीम 2, 4 इमेज लगाएंगे हम 1 2 3 4। नाम लिख दिया उसका, स्टाइल दे दी 100%। फिर दूसरी क्लास ले ली ओपेसिटी, नाम लिख दिया हमने, पैराग्राफ लगा दिया, और दूसरा पैराग्राफ में बटन लगा दिया हमने। क्लास ले दी इसकी बटन लाइट ग्रे ब्लैक, नाम लिख दिया कॉन्टेक्ट, और इसकी हमने कॉपी पेस्ट कर दी सबकी 1 2 3 4, और इनके नाम बदल दिया हमने सबके, और ये सेटिंग कर दी सही साथ। कंट्रोल एस किया और डिस्प्ले देखा इसका, तो हमारे यहाँ पर सभी इमेज आ गई यहाँ पर रो और कॉलम में, इस प्रकार से अबाउट सेक्शन की। अब हम बनाएंगे कॉन्टेक्ट सेक्शन। एक ड्यू टैग लिया जिसमें हमने कंटेनर पेडिंग और एक आईडी लिया जिसमें कॉन्टेक्ट, आईडी का नाम दे दिया कॉन्टेक्ट। उसके बाद H3 हेडिंग सेक्शन में एक क्लास लगा दी हमने, जो टेक्स्ट है हमारा बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लाइट ग्रे और पेडिंग 16 हो जाए कॉन्टेक्ट। उसके बाद में फिर एक पैराग्राफ में थोड़ा सा लिख दिया हमने टेक्स्ट। उसके बाद फार्म बना दिया हमने कॉन्टेक्ट के लिए, एक्शन लिख दी इसमें कि कौन सी फाइल को लिंक करना है, और टारगेट दे दिया इसमें ब्लैंक मतलब ओपन हो। उसके बाद में इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट, और एक क्लास बना दी हमने इनपुट और बॉर्डर, और पहले होल्डर नाम दे दिया नेम, और रिक्वायर्ड नेम दे दिया हमने नेम। इनपुट टाइप दे दिया इसमें हमने, इसमें क्लास लगा दी इनपुट सेक्शन और बॉर्डर पहले होल्डर ईमेल और रिक्वायर्ड नेम ईमेल। इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और नाम बदल दिया यहाँ पर 3 जगह। उसके बाद बटन बना दिया हमने यहाँ पर, बटन में हमने क्लास लगा दी बटन ब्लैक सेक्शन, और टाइप दे दिया सबमिट। उसके बाद में एक क्लास लगा दी हमने, और इस पर लिख दिया सेंड मैसेज, और सेव कर दिया इसको।
और डिस्प्ले देखा तो हमारे कॉन्टेक्ट सेक्शन पूरा आ गया। ये बटन भी आ गया, इसमें सेंड मैसेज लिखा हुआ है, कंप्लीट। अब हम यहाँ पर मैप बनाएंगे। तो हमने लिख दिया कमेंट में लोकेशन मैप, एक क्लास लगा दी इसके अंदर, डिव के अंदर कंटेनर, और एक इमेज लगा दी, इसको हमने लिंक कर दिया। W3 इमेजेस में हमारी फाइल पड़ी है map.jpg, और अल्टर में लिख दिया हमने W3 इमेजेस। स्टाइल दे दी इसको विड्थ 100%। उसके बाद फुटर भी हमने इसमें लगा दिया। फुटर में भी एक क्लास लगा दी जिसका नाम दे दिया, क्लास का नाम है सेंटर ब्लैक पेडिंग 16। एक पैराग्राफ लिख दिया जिसमें टेक्स्ट लिख दिया हमने, और लिंक कर दिया इसको index.html से। टाइटल में लिख दिया W3 CSS। टारगेट दे दिया इसको ब्लैंक पेज में खुले, और क्लास लगा दी इसमें जिसका नाम दिया हमने होवर टेक्स्ट ग्रीन, और उसमें टेक्स्ट लिख दिया वेब डेवलपर, और सेव करके डिस्प्ले देखा। तो हमारा मैप भी लग गया, और ये छोटा सा हमारा फूटर भी बन गया इसके अंदर। इसमें लिंक भी हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिंक हो जाएगा वापस, मतलब वो यही फाइल लिंक कर दी हमने। इस प्रकार हम आर्किटेक्ट में वेबसाइट का टेम्पलेट बना के रख सकते हैं।